नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 26 फरवरी 2024 और 26 फरवरी 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे राष्ट्रपति के द्वारा किसे नया सत्कर्ता आयुक्त नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशनों की आधारशिला रखी और सर्वोच्च न्यायालय में आयुष हेलोस्टिक्स वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ। डेली आपको सुबह मेरी पूरे फैक्ट के साथ में आपको ये करंट की क्लास मिलती है बढ़िया तरीके से। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उसको अपने रिवाइज कर लेते हैं। भारत और किस देश के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 मालदीव में हुआ? तो ये हुआ है श्रीलंका के अंदर। ये भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है दोस्ती 16 मालदीव में। भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण किया गया? तो डीआरडीओ के द्वारा। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? शाहरुख खान को। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित होगा? तो यह होगा श्रीलंका के अंदर। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया? उड़ीसा में। किसने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद परिसर का उद्घाटन किया? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। किस राज्य ने पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया? उत्तर प्रदेश ने। और वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनिटेक्स अकाइमा की खोज कहां पर की? ये की है अमेजन है वर्षा वन में। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। और कल आपको जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी उसका टेस्ट आज आपको इसके अंदर ऐप में मिलेगा। जो अपने पूरे साल की इंडिया यानी कि वार्षिक करंट अफेयर्स की जो टेस्ट सीरीज चल रही है इसके अंदर आपको डेली लाइव क्लास का टेस्ट मिलता है पूरे फैक्ट के साथ में। फिर जो कल आपको संडे के दिन वीकली क्लास मिली थी उसका टेस्ट आज आपको मिल जाएगा। और मंथली टेस्ट भी आपको जैसे फरवरी मंथ कंप्लीट होने के बाद में पूरा फरवरी मंथ का आपको कंप्लीट टेस्ट है मिलेगा। और साथ में पीडीएफ भी मिलेगी फ्री में जिसका आप प्रिंट निकाल के बढ़िया तरीके से अध्ययन कर सकते हो। और इसके अलावा अपनी एलडीसी लिपि ग्रेड सेकंड और कनिष्ठ सहायक के लिए स्पेशल भारत और राजस्थान की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है। और इसके अलावा कोई साथी असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी करे उसके लिए भी हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है। और इसलिए आपके लिए फर्स्ट ग्रेड जो कोई साथी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कराए तो उसके लिए हमने भारत और राजस्थान का करंट है स्टार्ट कर रखा है। तो स्टार्ट करें। और इसके अलावा कल है ना संडे के दिन मैंने ये संगणक परीक्षा 2024 के लिए पिछले 6 महीनों का करंट का मैंने रिवाइज करवा दिया। ये कल शाम को आई थी मेरी 3 बजे क्लास है। और कल मैंने पिछले 6 महीनों का करंट आपको रिवाइज करवा दी। ये क्लास जरूरी नहीं है कि संगणक के लिए हो, ये सभी के लिए जरूरी है क्लास क्योंकि लगभग जून जुलाई से लेकर मैंने जनवरी तक आपको रिवाइज करवा दिया। तो ये आप जरूर देखें इस क्लास को जब भी आपको टाइम मिले धीरे धीरे आप इस क्लास का अध्ययन करें। स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा किसे नया सत्कर्ता आयुक्त नियुक्त किया गया? हाल ही में अपने देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी जी मुर्मू, उनके द्वारा किसे नया सत्कर्ता आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ये बन चुके हैं ए एस राजीव। ऑप्शन नंबर 1 ये तस्वीर में आप देख सकते हो ये ए एस राजीव है और इनको राष्ट्रपति के द्वारा नया सत्कर्ता आयुक्त नियुक्त किया गया। देखो, केंद्र सरकार ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं ए एस राजीव को केंद्रीय सत्कर्ता आयोग सीवीसी का सत्कर्ता आयुक्त नियुक्त कर दिया। ये क्या थे? ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व निदेशक और सीईओ थे ए एस राजीव और अब इनको केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का सत्कर्ता आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। ये नए नियुक्तियों में क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 फरवरी को कितने अमृत भारत स्टेशनों की आधारशिला रखेंगे? आज है 26 फरवरी और आज ही के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कितने अमृत भारत स्टेशनों की आधारशिला रखेंगे? ये रखेंगे 550। कितनी? 550 अमृत भारत स्टेशनों की आधारशिला
रखेंगे। और जो पिछली बार भी अयोध्या के अंदर मोदी जी ने 2 अमृत भारत स्टेशनों को हरी झंडी दिखाई थी, और ये क्वेश्चन आया था करंट के अंदर, यूपी के अंदर करंट में क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन भी आगे एग्जामों के अंदर फिर आएगा। देखो, प्रधानमंत्री मोदी 26 फरवरी को 550 अमृत भारत स्टेशनों के शिलान्यास समारोह का उद्घाटन करने वाले हैं। इस पहल का लक्ष्य है भी 40,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ छत के प्लाज्मा और शहर केंद्रों को विकसित करके रेलवे स्टेशन सुविधाओं में सुधार है करना है। तो ये अमृत भारत जो स्टेशन है ना, उनका भी उद्घाटन करेंगे 550, आज इनका उद्घाटन हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने किस शहर में रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया है? हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया? ये किया है नई दिल्ली के अंदर है। और जब जब मोदी जी ने कहीं भी उद्घाटन करने जा रहे हैं, कहीं भी उन्होंने अगर किसी का लोकार्पण कर लिया, कहीं पर भी शिलान्यास कर लिया, तो प्रत्येक जो करंट का क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर टपकता है, और ये सारे के सारे मैं करवाता हूँ आपको डेली सुबह। देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर चर्चा की शुरुआत करते हुए 9वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस भी उपस्थित थे। तो ये ग्रीस के प्रधानमंत्री भी इसके अंदर शामिल थे। इसके अंदर भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर चर्चा करते हुए उन्होंने नई दिल्ली के अंदर 9वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन किया है। ये बड़ा गजब का क्वेश्चन आपके लिए। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना ने 21 फरवरी 2024 को 70 मेगावाट क्षमता का वाणिज्यिक संचालन किस राज्य में शुरू किया है? तो इन्होंने शुरू कर दिया राजस्थान के छत्तरगढ़। राजस्थान के छत्तरगढ़ पड़ता है बीकानेर के अंदर है। छत्तरगढ़ एक शहर है बीकानेर के अंदर, तो राजस्थान के अंदर है बीकानेर में छत्तरगढ़। वहां पर एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की ओर से पहली ये सौर परियोजना है, जिसमें 21 फरवरी को यहाँ से 70 मेगावाट क्षमता का वाणिज्यिक संचालन शुरू हो चुका है। किस राज्य में? राजस्थान में। देखो, पूरी डिटेल देखो। राजस्थान के छत्तरगढ़ में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एनटीपीसी आरएल की पहली सौर परियोजना ने 21 फरवरी 2024 को 70 मेगावाट क्षमता का वाणिज्यिक संचालन कार्य शुरू करने की घोषणा की। इसके साथ ही एनटीपीसी समूह की कुल स्थापित क्षमता होगी 73,958 मेगावाट तक पहुंच चुकी है टोटल इसकी। और वर्तमान में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की 17 परियोजनाएं क्रियान्वित है, और जिनकी कुल क्षमता 6,000 मेगावाट से भी अधिक है। वर्तमान में इनकी 17 परियोजनाएं हैं जिनकी कुल क्षमता है 6,000 है। छत्तरगढ़ सौर परियोजना की निर्धारित पूर्ण क्षमता है 150 मेगावाट है, और इसके मार्च 2024 तक पूरी तरह से क्रियान्वित होने की आशा है। जो छत्तरगढ़ के अंदर उन्होंने जो शुरुआत की है, उसमें 70 मेगावाट का क्षमता का वाणिज्यिक संचालन उन्होंने शुरू कर दिया। धीरे धीरे लगभग पूर्ण क्षमता तक पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एसजेवीएन लिमिटेड ने किस राज्य में 50 मेगावाट के गुजराई सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? एसजेवीएन लिमिटेड, तो ये अलग अलग कंपनी होती है, आपको पता है। तो एसजेवीएन लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर 50 मेगावाट के गुजराई सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। कहां पर किया है? उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के अंदर। देखो, एसजेवीएन लिमिटेड भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत एक श्रेणी वन मिनी रतन पीएसयू ने उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में 50 मेगावाट गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन में सफल वाणिज्यिक संचालन शुरू किया। गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन के उद्घाटन के साथ एसजेवीएन की कुल स्थापित बिजली क्षमता कितनी है? अब 2277 मेगावाट हो चुकी है। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है भी, उत्तर प्रदेश के अंदर इसने 50 मेगावाट का जो गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन है उसका संचालन शुरू कर दिया। हाल में पाकिस्तान के नए पीएम पद पर किसे चुना गया है? तो अभी आपको पता है पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए शहबाज शरीफ। कौन बन गए? ऑप्शन नंबर सी। काफी आपको पता है 8 फरवरी से लगभग इनके जो चुनाव हुए थे, और काफी लंबा समय इनका चला भी किसको पीएम बनाया जाए। तो अब पाकिस्तान के नए पीएम बन गए कौन है? शहबाज शरीफ है, बन चुकी है। तस्वीर में आप देख सकते हो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। तो पाकिस्तान में दो बड़े राजनीतिक समूहों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी कि पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीपी ने सत्ता साझा करने का फैसला कर लिया। यहां पर शहबाज शरीफ फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति
बनेंगे। तो शहबाज शरीफ है वो प्रधानमंत्री और आसिफ अली है ये है अब की बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति। 72 वर्षीय शरीफ पाकिस्तान के 3 बार पूर्व पीएम है। नवाज शरीफ के ये छोटे भाई हैं। तो पहले 3 बार के पूर्व पीएम रहे थे नवाज शरीफ है, उनके छोटे भाई हैं कौन है, नवाज है, शहबाज शरीफ है, और ये अब नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। हाल में किसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आयुष होलिस्टिक्स वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया है? तो आपको सभी को पता है जब भी सर्वोच्च न्यायालय की बात आती है तो अपने जो 50वें मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़ है, सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश है, उनके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में आयुष होलिस्टिक्स वेलनेस सेंटर का उद्घाटन उन्होंने किया। ये तस्वीर में आप देख सकते हो 50वें मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। देखो, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परिसर के भीतर आयुष स्मार्ग कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया है। तो वो इंग्लिश में नाम था और ये हिंदी के अंदर है, आयुष स्मार्ग कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन का एक महत्वपूर्ण पहलू कि सुप्रीम कोर्ट और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए, इसलिए उन्होंने उद्घाटन कर दिया। यानी कि इसका मतलब ये है भी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी मुख्य न्यायाधीश है, कोई भी न्यायाधीश वगैरह होते हैं तो उनके लिए जो है घरेलू जो आयुष्मान जब मतलब दवाइयां हैं आयुर्वेद है उसके लिए उनके ये उनके लिए स्टार्ट किया गया है। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एसी देश बना है। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एसी देश बन गया। वो बन चुका है कौन सा? फिलीपींस देश। कौन सा बन गया? फिलीपींस बन गया। और ILO को मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। क्या होता है इसका? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। देखो, फिलीपींस ने ILO कन्वेंशन 190 की पुष्टि कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा घोषित हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन 2019 नंबर है इसका 190 को अनुमोदित करने वाला पहला एशियाई देश बनकर फिलीपींस ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल कर लिया है। बाकी आपको ज्यादा इसके अंदर गहराई के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन में जो है अनुमोदित करने वाला पहला एशियाई देश बन गया कौन सा? फिलीपींस देश बन गया है। महिला प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण की शुरुआत के साथ देश की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? महिला प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण की शुरुआत हो चुकी है, उसके अंदर देश की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बन गई? वो बन चुकी है जेसिंथा कल्याण। ऑप्शन नंबर डी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये जेसिंथा कल्याण है और ये महिला प्रीमियर लीग के दूसरे संस्करण की शुरुआत के अंदर देश की पहली महिला पिच क्यूरेटर बन गई। पिच क्यूरेटर का मतलब है इस तरह आप तस्वीर में देख सकते हो, इस तरह ये बन गई। कौन है ये? जेसिंथा कल्याण। देखो, जेसिंथा कल्याण ने महिला प्रीमियर लीग WPL के बहुप्रतीक्षित दूसरे संस्करण की शुरुआत के साथ देश की पहली महिला पिच क्यूरेटर के रूप में खेल इतिहास के नाम में अपना नाम दर्ज करवाया। महिला IPL लीग का श्रृंखला का दूसरा संस्करण 23 फरवरी 2024 को इसकी शुरुआत हो चुकी है। पिछली बार इसका पहला संस्करण हुआ और अब की बार दूसरा संस्करण स्टार्ट हो गया। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, इस लीग की सबसे महंगी खिलाड़ी, ये खिलाड़ी याद रखना है, एनाबेल सदरलैंड को दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ रुपए में और काशवी गौतम को गुजरात जायंट्स ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो ये अलग अलग है, दोनों को याद करना है क्योंकि पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था भी पहली बार महिलाओं को IPL में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन चुनेगी। ये क्वेश्चन आ चुका है, पिछली बार पूछा गया। तो ये आगे के एग्जामों में ध्यान रखना है इसका भी। हाल ही में 26 फरवरी को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यानी कि आज 26 फरवरी है तो आज ही के दिन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा बार्सिलोना में। ऑप्शन नंबर 1 कहां पर किया जाएगा? बार्सिलोना में किया जाएगा। तो हर साल मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस उद्योग के पेशेवरों की एक साथ लाती है। इस तकनीकी परिदृश्य को आकार देने के लिए कनेक्शन और सहयोग को बढ़ावा देती है। तो इसमें MWC का मतलब है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 बार्सिलोना स्पेन में इसका आयोजन किया जाएगा और ये मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 की मेजबानी GSAM द्वारा की जाएगी। तो इसके द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी और बार्सिलोना स्पेन में इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने
भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेष कहाँ भेजे हैं? तो ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक रखी है, यहाँ पे बाहर प्रकार नहीं आएगा, यहाँ पे है भारत। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सेट करना। तो यहाँ पे हाल ही में भारत ने भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेष कहाँ भेजे हैं? ये भेज दिए उन्होंने थाईलैंड। कहाँ पर भेज दिए? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, यानी कि भारत देश ने भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेष है वो कहाँ भेज दिए? वो भेजे हैं थाईलैंड के अंदर। देखो, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष को बैंकॉक के राष्ट्रीय संग्रहालय से रॉयल ग्राउंड सनम लुआंग में ले जाया गया है। ये बैंकॉक है, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक है, वहां पर भेजा गया। इसमें भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों अरहंता सारिपुत्र और अरहंता महा मोगलाना के पवित्र अवशेष अब सन लुआंग में स्थापित है किए गए। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को शुक्रवार को बैंकॉक के रॉयल ग्राउंड सनम लुआंग में स्थापित किए जाने के मौके पर है थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन और बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार यहाँ पर उपस्थित है हुए थे। तो ये चीज याद रखने की, भगवान बुद्ध है उनके पवित्र अवशेष और उनके 2 शिष्यों के जो है अवशेष है वो कहाँ पर भेजे गए? थाईलैंड के अंदर। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीती है? हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीती? ये जीती है मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर सी, किसने जीती है? मध्य प्रदेश ने जीती। तो भोपाल के भगवान सिंह और महेश खुराना ने लेह लद्दाख में आयोजित प्रोंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन 2024 को पूरा कर लिया है और अपनी विषम परिस्थितियों के लिए मशहूर इस मैराथन को विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में माना जाता है। तो याद रखना कि ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में किसने जीता? तो है मध्य प्रदेश के भगवान सिंह और महेश खुराना ने जीता है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? हाल ही में जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी? तो ये बन गई अदिति सेंडे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। डेली आपको मेरी सुबह करंट की क्लास मिलती है। इसके अलावा संडे के दिन आपको वीकली क्लास, और जैसे आपको मंथ कंप्लीट होता है तो मंथ की क्लास आपको मिलती है। और बाकी आपको लगातार इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज है, ओनली फर्स्ट ग्रेड है, और इसके अलावा एनसीईआरटी बुक की चल रही है, जनरल साइंस की है, और इसके अलावा 2023 की कोई साथी टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो वो भी अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। राजस्थान पुलिस की चल रही है, आरपीएससी आरएसएफ में द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की अपनी टेस्ट सीरीज है चल रही है। तो आप बढ़िया तरीके से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, और बाकी लगातार आपको क्लासें वगैरह टेस्ट सीरीज वगैरह दी जा रही है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।